दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बड़ी ही प्यारी कहानी है, सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस कहानी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द गोल्डन बर्ड। क्या मतलब हुआ दोस्तों? गोल्डन का मतलब था सुनहरा और बर्ड मतलब पक्षी, सुनहरा पक्षी। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि आज की कहानी में आपको कोई नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको नोट करें, और यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। Once a beautiful golden bird lived in a जंगल। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये एक पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। LIVE लिव का मतलब होता है रहना, किसी स्थान पर निवास करना, और सेकंड फॉर्म है लिव्ड। क्या अर्थ हुआ? वंस एक बार, आ ब्यूटीफुल गोल्डन बर्ड एक सुंदर सुनहरा पक्षी, लिव्ड रहता था, इन अ जंगल एक जंगल में। तो पूरी लाइन का क्या मतलब निकला कि एक बार एक जंगल में एक सुंदर सुनहरा पक्षी रहता था। शी यूज्ड टू सिंग स्वीट सॉन्ग्स। दोस्तों, इस वाक्य में यूज टू का प्रयोग किया गया है, और यूज टू का प्रयोग पास्ट के वाक्यों में कंसिस्टेंसी को दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए किया जाता है। जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां दर्शाते हैं कि पास्ट में कोई व्यक्ति किसी काम को बराबर किया करता था, जैसे वह दौड़ा करता था, वह नाचा करता था, मैं पढ़ाया करता था, ऐसे वाक्यों में यूज टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ? शी यूज्ड टू सिंग स्वीट सॉन्ग्स। वह मीठे गीत गाया करती थी। When she sang, shiny pearls fell from her open beak। क्या अर्थ हुआ? When she sang। दोस्तों, ये जो वाक्य ये भी एक पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। SING सिंग मतलब गाना, और सेकंड फॉर्म है sang। when मतलब जब, when she sang जब वह गाती थी। शाइनी पर्ल्स, शाइनी मतलब चमकदार और पर्ल्स मतलब मोती, चमकते हुए मोती। फैल गिरते थे, फ्रॉम हर ओपन बीक, बीक मतलब चोंच, उसकी खुली चोंच से। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? When she sang शाइनी पर्ल्स फेल फ्रॉम हर ओपन बीक। जब वह गाती थी चमकते हुए मोती उसके खुली चोंच से गिरते थे। Once a bird catcher had spread his net in the jungle। क्या अर्थ हुआ? वंस ए बर्ड कैचर हैड स्प्रेड हिज नेट इन द जंगल। दोस्तों, बर्ड कैचर का मतलब होता है पक्षी पकड़ने वाला, जिसको बहेलिया भी कहा जाता है। और ये जो वाक्य है ये एक पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है पास्ट में किसी क्रिया का पूरा होना, पाए जाना, और ऐसे वाक्यों में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। स्प्रेड का मतलब होता है फैलाना, और दोस्तों जो ये फर्स्ट फॉर्म है उसके अलावा ये थर्ड फॉर्म भी थे, और यहाँ इसको थर्ड फॉर्म के रूप में प्रयोग किया गया है। नेट का मतलब होता है जाल। तो क्या अर्थ हुआ? वंस एक बार, अ बर्ड कैचर एक पक्षी पकड़ने वाले ने, हैड स्प्रेड हिज नेट, हिज मतलब अपने जाल को फैलाया हुआ था, इन द जंगल जंगल में। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि एक बार एक पक्षी पकड़ने वाले ने जंगल में अपने जाल को फैलाया हुआ था। द पुअर गोल्डन बर्ड वॉज कॉट इन इट। क्या अर्थ हुआ? द पुअर गोल्डन वर्स। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। जब हम पास्ट इंडेफिनिट में पैसिव में वाक्य बनाते हैं तो ऐसे वाक्यों में वॉज या फिर वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। कैच का मतलब होता है पकड़ना, और ये थर्ड फॉर्म है कॉट, CAUGHT। द पुअर गोल्डन बर्ड वॉज कॉट इन इट। बेचारा सुनहरा पक्षी उसमें पकड़ा गया। द बर्ड कैचर टुक द बर्ड
home and kept it in a golden cage and fed it well। क्या अर्थ हुआ? द बर्ड कैचर टुक द बर्ड होम। दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। टेक का मतलब होता है लेना या फिर किसी को कहीं लेके जाने को टेक कहा जाता है, और सेकंड फॉर्म है टुक। द बर्ड कैचर टुक द बर्ड होम। पक्षी पकड़ने वाला या कह सकते हैं कि बहेलिया, जैसे मैंने आपको बताया इसको बहेलिया भी कहा जाता है। बहेलिया पक्षी को घर ले गया। एंड कैप्ट इट, कीप मतलब रखना और ये सेकंड फॉर्म है, और उसको रख दिया इन अ गोल्डन केज। दोस्तों CAG केज मतलब पिंजरा, एक सुनहरे पिंजरे में रख दिया। एंड फैड इट वेल, फीड मतलब होता है खिलाना, सेकंड फॉर्म में फैड, और उसको अच्छे से खिलाया। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि जो बर्ड कैचर था, पक्षी पकड़ने वाला था, बहेलिया था, वो उसे घर ले गया और उसे एक सुनहरे पिंजरे में रखा और उसको अच्छे से खिलाया। बट द बर्ड वॉज सैड इन द केज। दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां वॉज या फिर वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, साथ में कोई भी नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। और दोस्तों जब हम सिंपल पास्ट या सिंपल प्रेजेंट में वाक्य बनाते हैं, ऐसे वाक्यों में कभी भी वर्ब का मतलब जो एक्शन वर्ब है उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, और इसी कारण इस तरह के जो वाक्य हैं उन्हें नो एक्शन सेंटेंस भी कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? बट लेकिन द बर्ड वॉज सैड, लेकिन पक्षी उदास था, इन द केज पिंजरे में। पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? लेकिन पक्षी पिंजरे में उदास था। शी वॉन्टेड टू इंजॉय हर फ्रीडम। दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई गई है। वांट मतलब चाहना, और सेकंड फॉर्म है वांटेड। और दोस्तों इस वाक्य में दो वर्ब का प्रयोग करके वाक्य को बनाया गया है। तो जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर आप दो वर्ब का प्रयोग करना चाहते हैं, तो पहली वर्ब के बाद हमें टू का यूज़ करना होगा कंजक्शन के रूप में, और टू के बाद जब आप दूसरी वर्ब को मेंशन करेंगे तब आपको हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वहाँ पर लगानी होती है। ENJOY इंजॉय। दोस्तों ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इंजॉय का मतलब होता है किसी चीज़ का मज़ा करना, आनंद करना, और फ्रीडम का मतलब होता है स्वतंत्रता, आज़ादी। क्या अर्थ हुआ? शी वॉन्टेड टू इंजॉय हर फ्रीडम। वह अपनी आज़ादी को का आनंद वह अपनी आज़ादी का आनंद लेना चाहती थी। चलिए दोस्तों, यहाँ मैंने जैसे आपको बताया कि दो वर्ब के वाक्य कैसे बनाते हैं, यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा एक वाक्य देना चाहूँगा, और मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं कि आप उस वाक्य को ज़रूर ट्रांसलेट करें और कमेंट में बताएं। तो वाक्य को आप नोट कर लीजिए। वह डॉक्टर बनना चाहता था। आई रिपीट द सेंटेंस, वह डॉक्टर बनना चाहता था। तो दोस्तों ये जो मैंने वाक्य आपको दिया है ये भी दो वर्ब का ही वाक्य है, जैसा मैंने आपको यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को समझाया था। यदि आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया तो आप इस सेंटेंस को जरूर ट्रांसलेट कर पाएंगे। ट्रांसलेट करिए और उसे कॉमेंट में बताइए। आगे देखिए। शी डिड नॉट सिंग एट ऑल एंड द हंटर नेवर गॉट एनी पर्स। क्या अर्थ हुआ? शी डिड नॉट सिंग एट ऑल। एट ऑल मतलब बिल्कुल भी। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है। जब हम पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ सेकंड फॉर्म का वहाँ डिड नॉट नेगेटिव में डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। शी डिड नॉट सिंग एट ऑल, उसने बिल्कुल भी नहीं गाया। एंड द हंटर, हंटर मतलब शिकारी, और जो शिकारी था नेवर गॉट एनी पर्स, उसे कभी कोई भी मोती नहीं मिले। क्या अर्थ हुआ पूरी लाइन का? कि उसने बिल्कुल भी नहीं गाया और शिकारी को कभी भी मोती नहीं मिले। द बर्ड कैचर गिफ्टेड द गोल्डन बर्ड टू द किंग। दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। गिफ्ट मतलब किसी चीज़ को उपहार में देना, और आप इस बात को भी नोट करें कि जो गिफ्ट शब्द है ये एक नाउन है, साथ में वर्ब भी है, तो यहाँ इसको वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है। द बर्ड कैचर गिफ्टेड द गोल्डन बर्ड टू द किंग। क्या अर्थ हुआ? कि पक्षी पकड़ने वाले ने या कह सकते हैं बहेलिये ने राजा को सोने का पक्षी गिफ्ट कर दिया, मतलब उनको उपहार में दे दिया। द किंग गेव द बर्ड टू द प्रिंसेस। और दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। गिव का मतलब होता है देना और सेकंड फॉर्म में गेव। तो क्या अर्थ हुआ? द किंग गेव द बर्ड टू द प्रिंसेस। राजा ने प्रिय राजकुमारी को पक्षी दे दिया। चलिए आगे देखिए। द प्रिंसेस वॉज अ
ब्यूटीफुल गर्ल। दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी एक सिंपल पास्ट का वाक्य है। जैसे ऊपर मैंने आपको बताया था, जब हम सिंपल पास्ट में कोई भी वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पे वॉज वर्ब का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में कोई भी नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तब हमें वॉज का वो यूज़ वहाँ पर करना होता है। द प्रिंसेस वॉज अ ब्यूटीफुल गर्ल। राजकुमारी एक सुंदर लड़की थी। शी वॉज वेरी काइंड एट हार्ट। क्या अर्थ हुआ? शी वॉज वेरी काइंड एट हार्ट मतलब कि वह बहुत दयालु थी। काइंड एट हार्ट का मतलब होता है दयालु होना, या कह सकते हैं हृदय से बहुत दयालु थी। शी एट वंस फ्रीड द गोल्डन बर्ड। दोस्तों फ्री का मतलब होता है छोड़ना, किसी को स्वतंत्र करना, आज़ाद करना, और ये सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है। और एट वंस का मतलब होता है तुरंत। शी एट वंस फ्रीड द गोल्डन बर्ड। उसने तुरंत सुनहरे पक्षी को आज़ाद कर दिया। द बर्ड वॉज सो हैप्पी दैट शी sang aloud and soon a shower of pearls fell in the room of the princess। का अर्थ हुआ द बर्ड वॉज सो हैप्पी। जो पक्षी था वो इतना खुश हुआ कि शी sang aloud, उसने बहुत ज़ोर से गाया, एंड सून और जल्दी ही, अ शावर ऑफ पर्ल्स। शावर का मतलब होता है एक तरह से कोई भी बारिश। जो बारिश थी किसकी? मोतियों की। फेल इन द रूम, वो कमरे में गिरी, ऑफ द प्रिंसेस राजकुमारी के। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि जो पक्षी था वो इतना खुश हो गया और उसने इतना ज़ोर से गाया कि जो मोतियों की जो बारिश थी वो उस राजकुमारी के कमरे में गिरी। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, ऑनवर्ड्स मतलब से, फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स, उस दिन से, द गोल्डन बर्ड केम टू मीट द प्रिंसेस एवरी डे एंड सैंग फॉर हर। क्या अर्थ हुआ? फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स, उस दिन से, द गोल्डन बर्ड केम, जो सुनहरा पक्षी था, केम टू द मीट द प्रिंसेस, वो राजकुमारी से मिलने आने लगा, एवरी डे हर दिन, एंड सैंग फॉर हर, और उसके लिए वो गाने लगा। चलिए, तो दोस्तों इस तरह से छोटी सी प्यारी सी कहानी ख़त्म होती है और मैं उम्मीद करता हूँ आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। और यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यदि आपका कोई भी सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताएँ। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।